Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the benefits and the useful of bacteria. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम लोग ने बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया को देखा था और तीन एरिया को कवर किया था, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। वही तीन इम्पोर्टेंट है और नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग ने देखा था। नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द हार्मफुल ऑफ बैक्टीरिया। आप लोगों को पता है जो डिजीज वगैरह होती हैं कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ वायरसेस से भी होती हैं। तो कुछ डिजीज की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लांट्स में, एनिमल में और कहाँ किस किस फील्ड में इसके जो है कि हार्मफुल्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर हार्मफुल की बात करें, हार्मफुल सबसे पहले स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो फूड का स्पॉइलेज मतलब फूड खराब होता है बैक्टीरिया के प्रेजेंस से। क्लियर? फूड खराब हो जाता है एंड दैट बैक्टीरिया इज द क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। ये है जो बैक्टीरिया जो फूड्स पर एक्ट करते हैं। क्लियर? जो फूड को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, आपने देखा है जो स्पाइसी फूड्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, बटर्स हैं, चीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। नाउ सेकेंड इज बायो वेपन। In the field of बायो वेपन्स क्या होता है? बायो मीन्स तो आप जान ही रहे हैं, रिलेटेड टू दिस बैक्टीरिया, एंड वेपन्स मीन्स वो जो हथियार होते हैं उसमें जो है कि बैक्टीरिया का यूज किया जाता है उस वेपन्स में। उस वेपन्स को जब वो कहीं पर फायर किया जाता है या फिर बॉम्ब्स के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज को डालते हैं और वहाँ पर जब ब्लास्ट होता है तो उस एरियाज को इन्फेक्ट कर देता है, वहाँ के प्लांट्स के एनिमल्स को वीक कर देता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्लियर? एंड द बैक्टीरिया विच आर रेस्पॉन्सिबल इन दिस बायो वेपन्स दैट इज द साल्मोनेला and the Yersinia pestis। तो ये बैक्टीरिया हैं जो इसमें डिजीज कॉज करते हैं। एंथ्रैक्स एंड द स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज कर देता है, दैट इज कॉल्ड द बायो वेपन्स। वो बारूद जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द बायो वेपन्स, स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब दो फील्ड और है जिसमें ये हार्मफुल प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज द प्लांट डिजीज एंड द एनिमल डिजीज। तो पहले हम लोग प्लांट डिजीज को देखेंगे, फिर एनिमल डिजीज को देखेंगे। वो बैक्टीरिया जो प्लांट्स को डिजीज पहुंचाते हैं और एनिमल्स को पहुंचाते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इन प्लांट डिजीज। प्लांट्स में जो डिजीज करते हैं वो सबसे पहले आप डिजीज लिख लीजिए, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पैडी बाय बैक्टीरिया। ये जो डिजीज है ये पैडी मतलब राइस वगैरह में जो डिजीज हो जाती है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो दैट बैक्टीरिया इज ज़ैंथोमोनास और ज़ैंथोमोनास और जी। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज क्राउन गॉल ऑफ sugar beet by Agrobacterium tumefaciens। Now third is wheat of tobacco by Phytobacterium। Now next is
सिट्रस कैंकर बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो दीज आर द डिजीज, बहुत से डिजीजेस हैं जो प्लांट्स में होती है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वीट में होता है, मेज में होता है, सारे जगह डिजीज होते हैं सारे प्लांट्स में। यहाँ पे कुछ हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उसको हमने लिया है। और बैक्टीरिया का नाम भी नहीं वहाँ पे बताया, सिर्फ डिजीज बताया है। लेकिन अगर क्वेश्चन डीप में पूछता है तो बैक्टीरिया का नाम पूछ लेते हैं, इसलिए हमने बैक्टीरिया को इंक्लूड किया है। Blight of paddy by Xanthomonas orzi, crown gall of sugar beet by Agrobacterium tuberculosis, wilt of tobacco by Phycobacterium, citrus canker by Xanthomonas citri. And now in the field of animals, animals के में कौन से डिजीज होती है? एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीज होती है। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे हेल्थ एंड हाइजीन या हाउ डू वी फॉल इल, तो वहां पर हम लोग डिजीज को डिस्कस करेंगे। एनिमल डिजीज, तो एनिमल डिजीज में कॉमन है जो आपने सुना है कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी। Now next is typhoid. Typhoid, Salmonella typhi. Salmonella typhi. Next is tetanus. Clostridium tetani. Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis। और भी बहुत है, वही हमने कहा कि एनिमल्स डिजीज में जब हम लोग बैक्टीरिया और वायरस, हाउ टू वी फॉल इल, या फिर हेल्थ एंड हाइजीन जब पढ़ेंगे वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस की डिजीज को देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ है जो इस चैप्टर में दिया गया है, वो कुछ है, इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशंस। कैसे बैक्टीरिया से स्पॉइलेज ऑफ फूड हुआ उसको कैसे बचा सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड to preserve the food. First is boiling. आप खाने को या जो भी चीज़ें हैं जिसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल कर दीजिए तो आपका फूड जो है स्पॉइल नहीं होगा। सेकेंड इज योर सॉल्टिंग। सेकेंड इज सॉल्टिंग। अगर आप कोई भी फूड से उसमें सॉल्ट वगैरह लगा देते हैं तो उससे वो प्रिजर्व हो जाएगा। पैस्चराइजेशंस, मिल्क का जो पैस्चराइजेशन होता है, किस टेम्परेचर पर उसको हीट करके फिर कूल करते हैं, उसको पैस्चराइजेशंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर ड्राइंग। कुछ फूड्स होते हैं जिसको सुखा देते हैं जिसके वजह से वह बैक्टीरिया एक्ट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में हम फूड्स वगैरह को प्रिजर्व करते हैं जिससे वो खराब नहीं होता है। तो ये प्रिवेंशंस ऑफ फूड थे, कैसे को बचा सकते हैं प्रिजर्व ऑफ फूड। और इधर हार्मफुल्स हम लोग ने पढ़ा। इसके साथ हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे फंजाई के साथ, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसका क्या यूजफुल, उसके भी बेनिफिट्स, उसके भी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। थैंक यू।